सभी मित्रों को नमस्कार। भगवान बुद्ध के जीवन की एक प्यारी घटना याद आती है। वे अपने शिष्य आनंद के साथ जाते थे भिक्षाटन के लिए। रास्ते में कुछ चर्चा चल रही थी। आनंद ने कोई सवाल पूछा था, वे उसका उत्तर दे रहे थे। एक मक्खी आई और उन्होंने मक्खी को उड़ा दिया और आनंद से चर्चा जारी रखी। कुछ कदम चलने के बाद अचानक वे रुक गए। उन्होंने आंख बंद की, धीरे धीरे हाथ उठाया और हाथ का मूवमेंट इस प्रकार किया जैसे कि मक्खी उड़ा रहे हों, यद्यपि मक्खी वहां थी ही नहीं। आनंद ने पूछा, भंते आप यह क्या कर रहे हैं? मक्खी तो पहले ही उड़ चुकी। बुद्ध ने कहा, मक्खी तो उड़ चुकी, लेकिन मैंने उस ढंग से नहीं उड़ाई थी जैसी मुझे उड़ानी चाहिए थी, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। अब मैं उस ढंग से जागरूकता पूर्वक उड़ा रहा हूं जैसी कि मुझे उड़ानी थी। तुमसे बातचीत करते समय एक प्रकार की मूर्छा ने घेर लिया था। तुम्हारा सवाल इतना महत्वपूर्ण था, उसका उत्तर देने में मैं जिस प्रकार से व्यस्त हो गया था, टोटली ऑक्यूपाइड इन आंसरिंग यू, मुझे होश ही नहीं रहा कैसे मैंने मक्खी उड़ा दी। एक यांत्रिक तरीके से, जैसे कोई यंत्र मानव रोबोट कोई कार्य करता है, उसके भीतर होश तो नहीं होता, चेतना तो नहीं होती, लेकिन फंक्शन तो वह कर लेता है। बुद्ध ने कहा कि मैंने मशीन की तरह, एक यंत्र की तरह व्यवहार किया। अब मैं वैसा व्यवहार कर रहा हूं जैसा मुझे करना चाहिए। भगवान बुद्ध की शिक्षा का सारभूत तत्व यही है, जागरूकता पूर्वक जियो। सच पूछो तो बुद्ध शब्द ये उनका नाम नहीं था, यह नाम उन्हें दिया गया है। बुद्ध का मतलब होता है जागृत, द अवेकन्ड वन। सामान्य मनुष्य यंत्र की भांति है। किसी ने हमें गाली दी, हमको गुस्सा आ गया। किसी ने तारीफ कर दी, प्रशंसा में चार मीठे शब्द कह दिए और हमारा अहंकार फूल गया। हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो करीब करीब यांत्रिक है। क्या यह ऐसा ही नहीं हुआ कि आपने जाके बटन दबाई और बिजली का पंखा चल गया? गाली की बटन दी गई और आपके भीतर क्रोध का पंखा चल गया और आप आग उगलने लगे। हम यंत्र की भांति व्यवहार कर रहे हैं। बाहर के व्यक्ति, बाहर की परिस्थिति हमसे जो करवाना चाहे वो करवा लेते हैं। यदि हमारे पास अपनी चेतना हो, अपना होश हो, अपना विवेक हो, तो हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए और जैसे हमें करना चाहिए। एक अन्य उल्लेख बुद्ध के जीवन में आता है। वे किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उनसे बहुत नाराज थे। वो कट्टरपंथी लोग थे। उन्हें बुद्ध की क्रांतिकारी बातें बिल्कुल हजम नहीं होती थी। तो बड़ी भीड़ आई, उन्होंने बुद्ध का बहुत अपमान किया, अपशब्द कहे। बुद्ध शांत खड़े चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। फिर जब वो लोग थोड़े ठंडे हुए, बुद्ध ने कहा, मित्रों मुझे दूर जाना है, अगर आपकी बातें पूरी हो गई हों तो मैं फिर यहाँ से विदा लूँ। वे लोग तो बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, हम बातें नहीं कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, कुछ समझ में आता है कि नहीं आता? बुद्ध ने कहा, तुम्हारी तुम जानो तुम क्या दे रहे हो, लेकिन मैं वही लेता हूँ जो मुझे लेने योग्य लगता है। अभी पीछे जिस गांव से हम आ रहे हैं वहाँ के लोग मिठाइयाँ लेकर आए थे, किंतु कुछ ही देर पहले हमने खाना खाया था तो हमें मिठाइयों की आवश्यकता नहीं थी। तो हमने उनको धन्यवाद दिया। वो कहा कि मित्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन फिलहाल ये मिठाइयों के पैकेट आप वापस ले जाइए, अभी तो हमें ज़रूरत नहीं। फिर कभी ज़रूरत होगी, हम भूखे होंगे तो आपके द्वार पर आकर हम अवश्य दस्तक देंगे, आपके यहाँ भिक्षाटन करने आएंगे। बुद्ध ने उन नाराज लोगों से पूछा कि बताओ उस गांव के लोगों ने उन मिठाइयों का क्या किया होगा? वे लोग हंसने लगे, कहने लगे, बुद्ध हो कि बुद्धू हो गए, इतनी भी अकल नहीं। अरे मिठाइयों का क्या करेंगे? जाके खा ली होंगी, परिवार में बांट दी होंगी, मोहल्ला पड़ोस में बांट दी होंगी। अब उस जमाने में फ्रिज तो होते नहीं थे कि रख ली और 15 दिन तक मिठाई खा रहे। आज की मिठाई आज ही खत्म करनी होगी। अब बारी थी बुद्ध की। वे मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ठीक, तुम्हारी बात समझ में आ गई मुझे। उन लोगों ने मिठाइयाँ बांट दी क्योंकि मैंने मिठाइयाँ उनसे नहीं ली। अब ये बताओ, ये जो गालियाँ तुम मुझे देने आए थे वो मैंने तो नहीं ली, अब तुम क्या करोगे?
ये जो क्रोध की अग्नि तुम्हारे भीतर जल रही है, तुम आग बबूला हो रहे हो, इसका क्या करोगे? मुझे बड़ी दया आती है सोचकर, या तो तुम स्वयं इसमें जलोगे या घर परिवार वालों को या मोहल्ला पड़ोस में कहीं बांटोगे। बुद्ध ने कहा, अगर आज से 10 साल पहले तुम मिले होते तब मैं वैसा व्यवहार करता जैसा कि तुम चाह रहे थे। मैं उत्तेजित हो जाता, मैं प्रतिक्रिया करता, रिएक्शन में आ जाता। तुमने एक गाली दी, मैं 4 गाली देता, अस्त्र शस्त्र निकाल लेता। मैं राजकुमार था। लेकिन अब मैं एक साधना के दौर से गुजरा हूं। मैं सजग और शांत हो गया हूं। अब मैं चीजों को देखता हूं जैसी हैं। मुझे तुम पर करुणा आती है, क्रोध नहीं आता। तुम कितने आग बबूला हो रहे हो, तुम अपना ही खून जला रहे हो, और मैं तो वही लेता हूं जो लेने योग्य लगता है। तुम गालियां देने आए थे, तुम्हारी मौज, तुम स्वतंत्र हो। मैं भी स्वतंत्र हूं, लूं कि ना लूं। अब मैं तुमसे विदा लेता हूं, चलता हूं यहां से। ये हुआ एक सजग व्यक्ति का व्यवहार। एक और घटना, जंगल से गुजरते थे बुद्ध अपने शिष्यों के संग। कड़ी धूप पड़ रही थी, गर्मी का महीना, पसीना पसीना हो गए थे, प्यास लगाई थी। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि आनंद, तुम जाओ, और थोड़ी देर पहले हम एक नदी छोड़कर आए हैं, वहां से जाके मेरे लिए पानी लेकर आओ। तब तक मैं यहाँ वृक्ष के नीचे विश्राम करता हूँ। तो आनंद गया। कोई 10 मिनट का रास्ता था, लेकिन संयोग की बात, जब वो नदी के किनारे पहुंचा तब तक बैलगाड़ियों का एक जत्था और कुछ घुड़सवारों का दल नदी क्रॉस किया था, और उनकी वजह से नीचे तलहटी में जमी हुई कीचड़ ऊपर आ गई थी, सड़े गले के पत्ते ऊपर आ गए थे, और उस नदी का पानी अब पीने योग्य नहीं बचा था। आनंद वापस लौट आया। उसने कहा कि भगवान, वह पानी तो स्वच्छ नहीं है, हम आगे चलते हैं, मैं कहीं और से आपके लिए स्वच्छ पानी का इंतजाम करूंगा। बुद्ध ने पूछा, हुआ क्या? आनंद ने बताया कि ऐसा हुआ, जब मैं पहुंचा उसके पहले ही कुछ बैलगाड़ी वाले, कुछ घुड़सवार उस नदी में से गुजरे, तो सारा पानी खराब हो गया। बुद्ध ने कहा कि आनंद, मुझे तो उसी नदी का पानी पीना है, तुम वापस जाओ। आनंद को समझ में ना आया कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे। इस प्रकार का आग्रह तो कभी नहीं करते। खैर, गुरु ने कहा है तो शिष्य को मानना ही होगा। बेचारा फिर गया। अब आने में 10 मिनट लगे थे, जाने में फिर 10 मिनट, तो 20 मिनट का गैप तो पड़ ही गया था। इस 20 मिनट में अधिकांश सड़े गले पत्ते या तो नीचे बैठ गए या बह गए। धूल के कण, रेत के कण, सेडिमेंटेशन हो गया। फिर तलहटी में चले गए। 90% पानी ठीक हो चुका था। तो आनंद ने सोचा कि 2-4 मिनट और मैं प्रतीक्षा करता हूँ, 100% ही अच्छा हो जाएगा, फिर पानी ले चलूंगा। वो नदी के किनारे बैठ गया। चंद मिनट में पानी पूरा स्वच्छ हो गया। अब नदी का पानी तो निरंतर बहता हुआ, जलधार है, पीछे से ताजा पानी आ गया। आनंद ने अपने भिक्षा पात्र में पानी भरा, लेकर भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध पानी को देखे और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ये पानी तो बड़ा साफ सुथरा है, और तुम तो बिल्कुल गलत बात बता रहे थे कि पानी मटमैला हो गया और पीने योग्य नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। आनंद का भगवान, वो उस समय की बात मैंने बताई थी, इस बीच में समय गुजर गया। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, आनंद, ये बताओ तुमने पानी को कैसे साफ किया? क्या तुम नदी में कूद गए, धूल कणों को धक्का मार के नीचे हटाया, पत्तों को खिसकाया, तुमने क्या किया? बुद्ध ने कहा, प्रभु आप कैसी बात करते हैं? यदि मैं नदी में कूद जाता और साफ करने की कोशिश करता, उछल कूद मचाता, तो पानी और गंदा हो जाता। मैं तो चुपचाप किनारे पे बैठ गया, तटस्थ हो गया। चंद मिनट में पानी साफ हो गया अपने आप, मैंने कुछ नहीं किया। जब पानी साफ हो गया, मैं ले आया। बुद्ध कहने लगे, आनंद, जो समझदारी तुमने नदी के संग की है, तुम वही समझदारी स्वयं के संग क्यों नहीं करते? तुम अपने मन की विचारों की धार में कूदकर उसे साफ सुथरा करने की कोशिश करते हो। तुम अपने हृदय की भावनाओं की ऊहापोह में उलझकर और भी ज्यादा गंदगी पैदा कर देते हो।
तुम्हारी साधना की मुख्य बाधा यही है, तुम ही उसके कारण हो। अगर तुम चाहते हो भीतर सब शांत हो जाए, विचारों की भीड़ बंद हो जाए, ये भावनाओं की उथल पुथल, ये कामनाएं, ऐषणाएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं ये खत्म हो जाएं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तटस्थ हो जाओ, कूटस्थ हो जाओ। ये दो शब्द बड़े प्यारे हैं, तटस्थ, कूटस्थ। इनका मतलब है किनारे पे बैठ जाओ। भगवान बुद्ध इसी को कहते थे विपस्सना। जरा दूर से देखो, वो बहते हुए विचारों के पत्ते, वो कामनाओं की कीचड़, वो सब धीरे धीरे विलीन हो जाएगी देखते देखते देखते, और भीतर चेतना की नदी एकदम स्वच्छ हो जाएगी। हमारे कुछ करने का सवाल नहीं है। बुद्ध की विपस्सना की विधि जागरूकता की विधि है, साक्षित्व की विधि है। दृष्टा बनकर देखो, जस्ट बी एन ऑब्जर्वर, सिर्फ अवलोकन करो और चमत्कार घटित हो जाता है। विपस्सना के कई कई रूप हैं। एक विपस्सना का रूप है अपनी शारीरिक क्रियाओं के प्रति होश। चल रहे हो तो चलने का होश। बुद्ध के भिक्षुओं को चूंकि बहुत चलना पड़ता था भिक्षाटन के लिए, दिन भर का करीब करीब आधा समय तो उसी में चला जाता था। दूर गांव तक जाना, कहाँ भिक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी, हो सकता दूसरे गांव तीसरे गांव जाना पड़े, फिर लौट के आना, आधा दिन तो इसी में निकल जाता था। तो कहते थे हम कब ध्यान करें? बुद्ध कहते थे तुम चलने को ही ध्यान बना लो। एक नई ध्यान की पद्धति उन्होंने ईजाद की जिसको कहते हैं चक्रमण। चक्रमण यानी चलते हुए विपस्सना। अपने एक एक कदम का होश रखो। तुम्हारा पैर का पंजा जमीन को छू रहा है, उसका पता चले। पंजा ऊपर उठा, इसका स्पष्ट एहसास हो, फिर नीचे गया, फिर दूसरा पैर आया। अपने पैरों की गति के प्रति सजगता पूर्वक चलो। महावीर ने इसकी कहा है जागृति पूर्वक गमन, बुद्ध ने इसको कहा चक्रमण। चलते हुए ध्यान करो। फिर विपस्सना की और विधियां हैं। अपनी आती जाती सांस को देखो। बुद्ध ने ऐसी विधि दी जिसको हम कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में लागू कर सकते हैं। चलो तो चलते हुए ध्यान कर लो, बैठे हो तो चलो बैठे बैठे ध्यान कर लो, सांस तो चल ही रही है। इस आती सांस को गौर से देखो, जाती सांस को गौर से देखो, और जितने ही गौर से तुम देखोगे तुम पाओगे धीरे धीरे सांस की गति कम होने लगी, मंद मंद श्वासोच्छ्वास होने लगा, एक मधुर लय श्वास की सध गई और भीतर बड़ी शांति घटित होने लगी। श्वास की विधि बड़ी अद्भुत है क्योंकि हमारे मन के विचार, हृदय की भावनाएं, कामनाएं, वे सब भी श्वास से जुड़ी हुई हैं। कभी आपने गौर किया, जब आपको क्रोध आता है आपकी सांस उबड़ खाबड़ चलने लगती है, लय बिगड़ जाती है। जब कामनाग्रस्त चित्त हो जाता है सांस की लय एक अलग ढंग से चलती है। जब आप शांत होते हैं श्वास की लय बड़ी हारमोनियस, लयबद्ध, संगीत पूर्ण हो जाती है। जब आप दुखी होते हैं तब अलग ढंग की सांस चलती है, जब आप प्रसन्न होते हैं तो अलग ढंग की सांस चलती है। किसी डिप्रेशन वाले रोगी की सांस देखना, बिल्कुल अलग ढंग की सांस है वो, और किसी उमंगपूर्ण व्यक्ति की सांस देखना बिल्कुल अलग ढंग की सांस है। आप खुद अपने जीवन में ही ऑब्जर्व करना। हमारे भीतर की मनोदशाएं, भावदशाएं हमारी सांस से प्रभावित होती हैं और हमारी सांस भीतर की दशाओं से प्रभावित होती है। दोनों परस्पर एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं। अब अपनी भावदशा को या चित्त दशा को बदलना तो कठिन है क्योंकि वो सूक्ष्म है, लेकिन सांस को बदलना तो बड़ा आसान है। आप कभी प्रयोग करके देख लेना। समझो किसी कारण से उदासी आ गई, छोड़ो आप उदासी की चिंता, आप सांस इस प्रकार से लो जैसे आप प्रफुल्लता के क्षणों में लेते हो। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और आप पाओगे बात बदल गई। भीतर जैसे कोई फूल खिल गया, प्रफुल्लता उसी को तो बोलते हैं फूल का खिल जाना। आप ऊर्जापूर्ण, उमंगपूर्ण, उत्साहपूर्ण हो गए। वो कहाँ गई उदासी पता ही नहीं चला। उदासी से आप सीधे नहीं जूझ सकते। मनोवैज्ञानिक वही गलती करते हैं, वे उदासी के विश्लेषण में चले जाते हैं, हाथ कुछ भी नहीं आता और गंभीर हो जाते हैं। नहीं, तुम अपनी सांस को बदल लो।
सांस को बदलना आसान है, भावदशा अपने आप बदल जाएगी। इसको आप भांति भांति से प्रयोग करके देखना, और एक समय ऐसा आएगा जब आप भीतर शांत हो गए, प्रफुल्लित हैं, और सांस बड़ी ही मंद मंद संगीतबद्ध तरीके से चल रही है, और तब कुछ अद्भुत घटित होता है। वो जो सांसों का दृष्टा है, आप उसमें रमण करने लगते हो, फिर सांस भी गौण हो जाती है, यह दृश्य भी फीका पड़ जाता है, और वो जो दृष्टा है, साक्षी चैतन्य है, वह प्रमुख हो जाता है। बात बन गई। तो विपस्सना भी जागरूकता की विधियों में से एक है। फिर और सूक्ष्म रूप है, जिसको विचार सती योग, भाव सती योग कहा जाता है। अपने मन की विचारों को, भावनाओं को, कल्पनाओं को, योजनाओं को, उनको देखो। ये थोड़ा कठिन मामला है। शरीर की क्रिया को देखना स्थूल है, आसान है। सांस को देखना भी आसान है। अगर आपने इन दोनों में अभ्यास कर लिया तो कुछ महीनों के बाद आप पाएंगे अब मन को देखना भी आसान हो गया। विचारों का प्रवाह आ रहा है, आने दो, आपको कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं। देखते देखते एक डिस्टेंस का एहसास होने लगता है कि वो रहे विचार और ये हूं मैं। जैसे किसी फिल्म के पर्दे पर आप कहानी देख रहे हैं, वो कहानी एक अलग है। सामान्यतः तो हम फिल्म देखते हुए, सीरियल देखते हुए भी भूल जाते हैं कि हम इससे अलग हैं। हम उस कहानी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यही भूल हमसे संसार में हो गई है। संसार की घटनाएं, इस बड़ी रंगमंच पृथ्वी पर घट रही घटनाएं, 7.5 अरब अभिनेता और अभिनेत्री, न जाने कैसी कैसी कहानियां चल रही हैं और हम उसमें इन्वॉल्व हो गए। काश हमें याद आ जाए कि मैं देखने वाला हूं, मैं इस घटना का अंग और हिस्सा नहीं हूं, मैं इससे पृथक हूं। कभी आप टाकीज में फिल्म देखते हुए या अपने घर में टेलीविजन देखते हुए इस प्रयोग को करना। जैसे ही आपको याद आ जाएगा कि मैं दर्शक हूं, इस कहानी से भिन्न, आप पाओगे एक अद्भुत शांति भीतर छा गई। अभी भी आप देख रहे हो, वो कहानी नजर आ रही है, लेकिन एक दूरी निर्मित हो गई। अब उससे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं बचा। आप दूर से देखने वाले हो गए। और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि धीरे धीरे वह कहानी बिल्कुल ही फीकी पड़ जाए, आपकी सारी चेतना स्वयं में निमज्जित हो जाए। टीवी देखते हुए भी आप ध्यानस्थ हो सकते हो। तो बाहर से शुरू करना, फिर अपने भीतर भी एक टेलीविजन चल रहा है। बाहर के टेलीविजन की ऑन ऑफ की बटन आपके हाथ में, रिमोट हाथ आप, भीतर के टेलीविजन का रिमोट आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आपने ये वाली ट्रिक अपनाई, अपने आप को दर्शक की भांति दूर महसूस किया, चलने दो विचारों को, आने दो योजनाओं को, स्मृतियों को, कल्पनाओं को, जो हो रहा है होने दो, उससे कुछ लेना देना नहीं। हम दूर से किनारे बैठ के देखेंगे। याद करना आनंद की कहानी, नदी के किनारे बैठ के देख रहा, और धीरे 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 नदी साफ हो जाती है। ठीक ऐसे ही हमारे मन के सारे प्रवाह बंद हो जाते हैं, बस हम ही रह जाते हैं, और तब सारी जीवन ऊर्जा अपने ऊपर लौट आती है। जिसको पतंजलि कहते हैं प्रत्याहार, महावीर कहते हैं प्रतिक्रमण, जापान के जैन फकीर जिसको कहते हैं रिटर्निंग टू द सोर्स, उद्गम की ओर वापसी। वो चेतना का उद्गम जो मूल स्रोत था, जहां से वह चली थी और बाहर के दृश्यों में उलझ गई थी, वहां से वह लौट आई, अपने घर वापस आ गए। आत्मज्ञान घटित होता है। ध्यान की विधि बड़ी सरल है। तो एक हो गया शरीर की क्रियाओं के प्रति होश, उदाहरण के लिए चलना, चक्रमण। दूसरा हो गया सांस के प्रति होश, इसको कहते हैं बुद्ध की पाली भाषा में आनापान सती योग। प्राण यानी भीतर आती सांस, अपान बाहर जाती सांस। बुद्ध संस्कृत का उपयोग नहीं करते थे। वो जिस इलाके में पैदा हुए थे, नेपाल के, वहाँ जो भाषा उस समय बोली जाती थी वो नेपाली, या आज हम उसको पाली भाषा कहते हैं। तो पान और अपान मिलकर अनापान एक शब्द हो गया, संधि बन के।
अर्थात आती जाती सांस, सति यानी स्मृति, अवेयरनेस। आज की भाषा में जब हम कहते हैं स्मृति तो हमारा अर्थ होता है अतीत की किसी चीज की याद, रिमेम्बरेंस। उस समय ये अर्थ नहीं था। जब बुद्ध कहते हैं सम्मा सति, उनका मतलब है सम्यक स्मृति, राइट अवेयरनेस, राइट माइंडफुलनेस। तो आनापान सति यानी आती जाती श्वास का होश, बी माइंडफुल। ये सांस चल रही है, गौर से जरा देखो और याद रखो देखने वाला कौन है। एक दूरी निर्मित हो जाएगी सांस से, और जब सांस से दूरी निर्मित हो जाएगी तो शरीर से भी दूरी निर्मित हो जाएगी। ऐसा लगेगा वो रहा शरीर, सांस ले रहा है, और ये हूं मैं जानने वाला चैतन्य। जब यह आनापान सति योग सध जाए, फिर विचार सति योग और भाव सति योग साधना। फिर इससे और सूक्ष्म तल पर हम पहुंच जाते हैं, जिसको हम स्वयं का होना, अपना अहंकार या ईगो समझते हैं कि ये मैं हूं। अचानक उसके प्रति होश आ जाता है और एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्या यही मैं हूं? हमारे मन में कोई धारणा है कि मैं कौन हूं। जब तुम्हारे भीतर कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, शरीर कोई क्रिया नहीं कर रहा, तब अपने होने के प्रति तुम जाग जाओगे, उसके भी दृष्टा बन जाओगे, और तब तुम्हें पता चलेगा कि जिसको मैं समझता था कि मैं हूं, एक सोशल आइडेंटिफिकेशन, एक पहचान जो मैंने अपने मन में बना रखी थी कि ये मैं हूं, अचानक तुम उससे भी दूर हो जाओगे। और निश्चित रूप से जो दूर हो गया, दूर से देख रहा है, वही असली मैं है। जिसको देख रहा है वह तो तुम नहीं हो सकते, वह तो कोई और है। तो तुम अपने अहंकार के भी दृष्टा हो जाते हो, और जिस प्रकार विचार विलीन हो गए, भाव विलीन हो गए, ठीक वैसे ही अहंकार विलीन हो जाता है। बचते हो बस तुम। वो तुम कौन हो शब्दों में कहना मुश्किल। एक साक्षी चैतन्य, शून्यवत, आकाश जैसे। ना कोई रूप है उसका, ना कोई आकार है उसका, ना किन्हीं शब्दों में उसका बखान किया जा सकता। उसकी कोई सीमा नहीं, उसमें कोई भार नहीं, उसमें कोई विचार नहीं, उसमें कोई भाव नहीं, सब प्रकार से शून्य। बुद्ध को ये शून्य शब्द बड़ा प्यारा था। वो जो भीतर का परम अनुभव है, उसको प्रकट करने के दो उपाय हो सकते हैं। ठीक विपरीत शब्दों में उस तरफ संकेत किया जा सकता है, शून्य कहकर भी और पूर्ण कहकर भी। उपनिषद के ऋषियों ने, आदि शंकराचार्य ने उसको पूर्ण कहना पसंद किया। वो एक पॉजिटिव टर्म है। बुद्ध ने उसको शून्य कहा, ये एक नेगेटिव टर्म है, अपनी अपनी पसंद। बुद्ध को तो आनंद शब्द का प्रयोग करना भी अच्छा नहीं लगता। वो दुख निरोध, एक नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं बीमार आदमी से क्या स्वास्थ्य की बात करो, बेचारे ने आज तक कभी स्वास्थ्य जाना ही नहीं। उससे तो बस इतना ही कहो कि बीमारी नहीं हो जाएगी, क्योंकि बीमारी को तो वो जानता है। कुछ ऐसी बात कहो जो उसको पकड़ में आ सके। बुद्ध दुख मुक्ति की बात करते हैं कि जीवन दुख है, दुख का कारण है, कारण से छुटकारा पाने का, निवारण का उपाय है, और एक दुख मुक्ति की अवस्था है। ये उनके चार आर्य सत्य हैं। सबसे बड़ा कारण दुख का क्या है? हमारी मूर्छित प्रमाद पूर्ण अवस्था। हम यंत्रवत व्यवहार कर रहे हैं, एक रोबोट की भांति, मशीन की भांति। ये हम सबसे बड़ा कारण है। तो निवारण क्या होगा? हम जागरूक होकर सुपर कॉन्शियसनेस की स्टेट में जिए, अपनी छोटी छोटी क्रियाकलापों में, सारी गतिविधियों में होश का धागा पिरो दें। हमारे जीवन की सारी क्रियाएं एक माला बन जाएं, सारे मनकों के भीतर से एक होश का धागा। तो हम पाएंगे जो परम लक्ष्य पाने योग्य है, चाहे शून्य कहो या पूर्ण कहो, हमें उसका अनुभव होने लगा। और ये विपरीत शब्द क्यों इस्तेमाल होते हैं, उस संबंध में भी आपको इशारा कर दूं, ताकि आपके भीतर से द्वंद्व समाप्त हो जाए। एक छोटी सी कहानी ओशो के प्रवचनों में आती, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। एक सम्राट था, 3 उसके बेटे थे, और उसे समझ में नहीं आता था कि किसको राज्य
का अधिकारी बनाए। उसकी वृद्धावस्था आ गई थी, उम्र से तीनों ही बराबर थे, जुड़वा थे, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते थे कि बड़े राजकुमार को दे दें। कोई बड़ा नहीं था, बराबर के थे। उसने एक साधु से पूछा कि आप मुझे बताइए मैं कैसे चुनूं, कौन सर्वाधिक योग्य है। उस साधु ने कहा कि महाराज एक छोटी सी विधि का इस्तेमाल करें, तीनों राजकुमारों को बुला के उनको आप 100-100 रुपये दे दीजिए और उनसे कहिए कि इस 100 रुपये में आपको अपने पूरे महल को भरना है। तीनों राजकुमारों के अलग अलग महल थे, बड़े बड़े महल थे। शर्त यह है कि पूरा महल भरा हो, 1 इंच जगह खाली ना हो। जो अपने महल को पूरा भर लेगा उसे ही साम्राज्य का अधिकारी बना दिया जाएगा, वह आपका उत्तराधिकारी बनेगा। सम्राट ने कहा लेकिन 100 रुपये तो बहुत छोटी सी राशि है, महल कैसे भरेगा। उस साधु का यही तो परीक्षा, देखते हैं कौन अकलमंद है। सम्राट को भरोसा तो नहीं आ रहा था कि इसमें कोई पास होगा। खैर बुलाया तीनों राजकुमारों को, उनको शर्त बताई, उनको 100-100 रुपये दिए। इसके अलावा एक भी पैसा खर्च नहीं करना है, इसी से तुम्हें अपना पूरा महल भरना है। 1 हफ्ते का समय है, जिसका महल पूर्ण भर जाएगा, बिल्कुल खाली जगह ना हो, वह उत्तराधिकारी बनेगा। वे तीनों चले गए। पहले राजकुमार ने सोचा कि 100 रुपये में क्या होगा, लेकिन यदि इन्हीं 100 रुपयों से मैं कुछ और रुपए कमा लूं तो वो तो इसी 100 रुपये की कमाई कहलाएंगे, फिर उससे सुंदर सुंदर सामान ला के महल में भर लूंगा। लेकिन अब 1 हफ्ते में ऐसा कौन सा व्यापार हो सकता है। एक ही बात उसको सूझी कि जाके जुआ खेल लूं, जुए में हो सकता है करोड़पति बन जाऊं। सभी जुआड़ी यही सोचते हैं, होता अक्सर उल्टा है। उसके साथ भी वही हुआ, गया जुआ खेलने और वो 100 रुपये भी हार के आ गया। दूसरे राजकुमार ने सोचा कि मेरा बड़ा भाई तो 100 रुपये भी गंवा बैठा, वो तो हार गया, अब ये काम तो नहीं किया जा सकता, फिर क्या करें। 100 रुपये में कोई अच्छा सामान तो नहीं आ सकता। लेकिन सम्राट ने और उस साधु ने ये शर्त भी नहीं लगाई है कि सामान अच्छा हो कि खराब हो। उन्होंने कहा था कि पूरा भरा होना चाहिए, बस इससे मतलब है। तो 100 रुपये में कचरा कूड़ा आ सकता है। तो गांव के बाहर जो कचरा कूड़ा फेंका जाता था वो तो मुफ्त था, उसको ढोने में 100 रुपये खर्च हो गए। लेकिन उसने महल को ठूस ठूस के पूरा भर दिया कचरा कूड़ा और गंदगी से। हफ्ता भर बीत गया। परीक्षा लेने के लिए राजा और वह साधु आए। पहला राजकुमार को देखा, वो तो रो रहा था, महल की सीढ़ी पर बाहर ही बैठा। उसने कहा कि क्षमा करिए, मैं खुद ही बता दे रहा हूं, मैं असफल हो गया, आपको परीक्षा लेने की जरूरत नहीं, मैंने 100 रुपये गंवा दिए, महल खाली पड़ा है। दूसरे राजकुमार को उन्होंने देखा, वो महल से काफी दूर, 1 फर्लांग दूर बैठा हुआ है। उसने कहा यहाँ क्यों बैठे हो। उसने कहा कि उस महल के पास जा नहीं सकते, 1 हफ्ते में वहां से ऐसी सड़ांध उत्पन्न हो रही है, वहां से गुजरना कठिन है। हाँ, लेकिन महल पूरा भर दिया है, मैं जीत गया हूं। उस साधु ने कहा इस भराव को भराव नहीं कहेंगे, जब तुम खुद वहां जा नहीं सकते, हमको वहां ले जा नहीं सकते, इस भराव का क्या अर्थ है। नहीं, तुम फेल हो गए। राजा भी घबराया कि तीसरा राजकुमार भी फेल ही हो गया होगा, बेचारा करेगा क्या, उसको खुद समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब वहां पहुंचे तो साधु की आंखें प्रसन्नता से फैल गईं और उसने कहा कि तुम्हारा ये राजकुमार जीत गया। राजा हैरान हुआ। महल में उसने यहां वहां देखा, कहीं कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। कुछ छोटे छोटे दीपक जल रहे हैं, हर कक्ष में एक दीपक जल रहा है, रोशनी है, अगरबत्तियां लगी हैं, कुछ फूलों के गुलदस्ते हैं, उनकी खुशबू आ रही है। वो राजकुमार बैठ के वीणा बजा रहा है और गीत गा रहा है। एक प्रसन्नता की भावदशा, प्रसन्नता की तरंगों से महल आप्लावित है। और जब उसने देखा कि उसके पिता और साधु आए हैं, उसने वीणा बंद की, उठ के आया, उन्हें धन्यवाद पूर्वक नमन किया। साधु ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि बेटा तुम पास हो गए। सम्राट ने पूछा लेकिन महल तो खाली है। साधु ने कहा जरा गौर से देखो,
यह महल पूरा का पूरा लबालब भरा है और किसी एक आयाम में नहीं, कई आयामों में भरा है। दीपक की रोशनी देखो, कहीं कोई खाली जगह है जहां प्रकाश की किरण ना हो? खुशबू अगरबत्ती की, फूलों की, कोई जगह है जहां खाली हो? सब तरफ खुशबू भरी है। फिर ये वीणा बजा रहा था, संगीत की लहरियां, वो भी भरे हुए हैं। और इसका प्रेम और धन्यवाद का भाव, इसके यह नमस्कार की मुद्रा, इसकी जरा हृदय की भावना तो देखो। यह पूरा महल एक खुशी की तरंगों से भरा है, शांति की तरंगों से भरा है। यदि एक प्रकार से भी भरा होता, यूनिडायमेंशनल, तो भी मैं इसको सफल घोषित कर देता था। इसने तो मल्टी डायमेंशनल भराव कर लिया। ध्वनि भी है, रोशनी भी है, सुगंध भी है, प्रेम भी है, आनंद भी है, बहुआयामी भराव है। राजा चौंका, उसने कहा मैं तो घबरा ही गया था, मुझे तो लगा था महल बिल्कुल खाली है। इसने तो जो पहले का फर्नीचर था वो सब भी बाहर निकाल दिया, कुछ है ही नहीं महल में। अब इस महल को देखने की हमारी दो दृष्टि हो सकती हैं, एक राजा वाली दृष्टि और एक साधु वाली दृष्टि। ठीक ऐसा ही हमारे अंतरतम में जब हम पहुंचते हैं, कोई कहेगा कि वहां शून्य आकाश है, वहां कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग। नथिंग मीन्स नो थिंग। थिंग का मतलब विचार, कल्पना, स्मृति, योजना, भावना, वासना इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये हमारे भीतर का फर्नीचर है। ये वहां नहीं मिलेगा। जब हम ध्यान पूर्वक होकर वहां जाएंगे तो जहां तक थिंग्स का सवाल है, देयर इज नथिंग, बिल्कुल रिक्त। लेकिन किसी और ढंग से भीतर भरा हुआ है। वहां अनाहत नाद की वीणा बज रही है, वहां दिव्य प्रकाश की किरणें ही किरणें हैं, एक स्रोतहीन प्रकाश, बिन बाती बिन तेल। वहां पर एक दिव्य सुगंध, डिवाइन फ्रेग्रेंस मौजूद है। और वहां अकारण प्रेम, डिवाइन लव, बिना किसी कारण के मौजूद है। ना कोई प्रेम करने वाला है, ना वह मौजूद है जिसे प्रेम किया जा रहा है, लेकिन बस प्रेम है। एक सूक्ष्म भराव है और मल्टी डायमेंशनल भराव है। अगर इस दृष्टि से देखोगे तो तुम कहोगे भीतर पूर्ण मौजूद है, सच्चिदानंद मौजूद है, पूर्ण परमात्मा मौजूद है। और एक दूसरे ढंग से देखोगे तुम कह सकते हो महाशून्य है। दोनों बातें सही हैं। जैसे बुद्ध नहीं कहते स्वास्थ्य के बारे में, कहते हैं बीमार आदमी को क्या कहना, बेचारे को बीमारियों का ही पता, उसको इतनी बताओ कि बीमारी नहीं होगी। ठीक ऐसे ही वे अपने भीतर के भराव की बात नहीं करते, वे भीतर के खालीपन की बात करते हैं। वे कहते हैं हम केवल उस फर्नीचर को ही जानते हैं, खोपड़ी में लबालब भरा हुआ है, विचारों की भीड़, कामनाओं वासनाओं का उपद्रव, उसी को हम जानते हैं। तो इतना ही बताओ कि बस ये चीजें नहीं होंगी। पॉजिटिवली क्या होगा उसकी चर्चा वो नहीं करते। कालांतर में बुद्ध के मानने वालों की, शंकर के मानने वालों की खूब बहस चली है, खूब वाद विवाद हुआ है। मैंने आपको दोनों बातें एक साथ उजागर कर दी। किसी वाद विवाद में जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत इसकी है कि अपने भीतर चलो। वाद विवाद भी तुम्हें बाहर उलझा देगा। अपने भीतर चलो और तुम वहां हंसोगे कि बुद्ध भी सही, शंकर भी सही। आश्चर्य की बात, भाषा के अनुसार बिल्कुल विपरीत थे जो, वहां हम पाएंगे दोनों एक साथ सही हैं। वह शून्य पूर्ण भी है, वह पूर्ण शून्य भी है। सारे विरोधाभास विलीन हो गए। भगवान बुद्ध की साधना पद्धति अत्यंत सरल है। सजगता उसका मुख्य केंद्र बिंदु है।
सजगता को उस समय की भाषा में कहते थे विपस्सना। विपस्सना का अर्थ है पलट कर देखो, रिटर्निंग टू द सोर्स, कम बैक टू योर सेल्फ एंड वॉच योर सेल्फ। अलग अलग जगह से शुरू की जा सकती है विपस्सना। शरीर की क्रियाओं से भी शुरू कर सकते हैं, सांस से भी कर सकते हैं, विचार से भी कर सकते हैं, भाव से भी कर सकते हैं, अस्मिता से भी कर सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। सबसे सरल है चक्रमण और विपस्सना। स्थूल चीजें सरल हैं, इसलिए वहीं से ही शुरुआत करना सरल होता है। तो आप सबसे निवेदन करता हूं, भगवान बुद्ध पर आयोजित होने वाले दुख मुक्ति शिविर में शामिल होइए। ये बड़ी सरल सरल सी विधियां हैं, इनको सीखिए। कोई पूजा नहीं करनी, कोई प्रार्थना नहीं करनी, कोई पाठ नहीं पढ़ना, कोई मंत्रोच्चार नहीं करना, कोई यज्ञ नहीं करना, कोई हवन नहीं करना, किन्हीं धार्मिक क्रियाकांडों में नहीं उलझना है। ना कोई विश्वास, ना कोई श्रद्धा, ना कोई भरोसा। विवेक पूर्वक जीना है, अंतर यात्रा करनी है और अपने भीतर के उस दृष्टा को पहचानना है। मामला बड़ा सरल है। किसी मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, किसी तीर्थ स्थान जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा यह तन ही तीर्थ है और तुम्हारा मन ही मंदिर है। उसमें भीतर प्रवेश करो और देखो फिर कैसा चमत्कार घटित होता है। अध्यात्म बिल्कुल सरल है, बिल्कुल हंसी खेल की बात है। न जाने किन गंभीर लोगों ने धर्म को बड़ा सीरियस रूप दे दिया। बड़ी भूल हो गई। परम आनंद को पाना गंभीर मामला कैसे हो सकता है। तो पुनः आपको निवेदन करता हूं, आइए इस दुख मुक्ति शिविर में और देखिए 7 दिनों में किस ढंग से जीवन रूपांतरित हो जाता है। खेल खेल में, हंसते हंसते, नाचते गाते। धन्यवाद।